देखिए स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर एक लोन है और लोन पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और यूजुअली जो ये इंटरेस्ट होता है ये हाफ ईयरली पे होता है। भाई इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी खर्चा है और पीएन से चार्ज होगा। इट हैज टू बी पेड रेगुलरली इवन इफ कंपनी सफर ए लॉस, यानी लॉस की कंडीशन में भी इंटरेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। आप जानते हैं डिबेंचर के आगे ऐसे रेट लिखी होती है, जो रेट होती है ना ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की रेट होती है। अब इस कंडीशन में कंपनी किस टाइप की एंट्रीज करती है, क्या चीजें हैं, तो देखिए सबसे पहली कंडीशन व्हेन इंटरेस्ट इज ड्यू एंड टैक्स इज डिडक्टेड। इस पे क्या होता है कि कंपनी की एक जिम्मेदारी होती है कि वो उस पर टीडीएस काट ले, टैक्स काट ले, और वो टैक्स किसको दे दे, गवर्नमेंट को दे दे। टैक्स क्यों काट ले, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी दे रही है ये शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर के लिए फायदा है, इनकम है, तो उस पर इनकम टैक्स भी लगना चाहिए। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि कंपनी जो एंट्री करती है उसमें इंटरेस्ट कंपनी का लॉस होता है, खर्चा होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट हो जाता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और वो डिबेंचर होल्डर को क्रेडिट कर देती है क्योंकि वो उसका क्रेडिटर बन गया, क्योंकि वो उससे पैसे मांगेगा, और गवर्नमेंट भी उससे पैसा मांगेगी तो वो टीडीएस को भी क्रेडिट कर देती है, तो दोनों लायबिलिटी क्रेडिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंडीशन समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो है 1000 रुपीज, और उसका 10% टीडीएस है यानी 100 रुपीज, तो डिबेंचर होल्डर को कंपनी कितना देगी, 900 रुपीज। तो 1000 रुपये का इंटरेस्ट है, उस पर 10% टीडीएस है, और बाकी का 900 रुपये आपको डिबेंचर होल्डर को देना है। ठीक है। अब ये जो डिबेंचर होल्डर को आपने क्रेडिट कर रखी है यानी वो आपका क्रेडिटर है, उसको पेमेंट करोगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये 900 रुपये का पेमेंट आपने कर दिया, ये हमने इंटरेस्ट क्या कर दिया, पेड कर दिया। और ये टीडीएस के लिए जो गवर्नमेंट आपकी क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है ये आपकी, इसका भी पेमेंट करोगे तो एंट्री कर दोगे टीडीएस टू बैंक, ये आपने टीडीएस का पेमेंट कर दिया। नाउ आपने यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को डेबिट किया है जो कि आपका खर्चा है। अब आप उसको, क्योंकि ये चार्ज है तो पीएनएल से चार्ज होना चाहिए, तो उसको क्रेडिट करेंगे, और कहाँ से चार्ज कर लेंगे, पीएनएल से चार्ज कर लेंगे। तो इस तरीके से जिस डिबेंचर होल्डर को यहाँ आपने क्रेडिट किया था यहाँ डेबिट कर दिया, जिस टीडीएस को आपने क्रेडिट किया था उसको यहाँ डेबिट कर दिया, और जिस इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आपने यहाँ डेबिट किया था वहाँ यहाँ क्रेडिट कर दिया। इससे अकाउंट जो है वो अपने आप क्लोज हो जाते हैं। चलिए इसके बाद अपन एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 29। On 1/4/2015, JK Limited issued 8,000 9% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच। तो 8,000 है, 1000 रुपए के डिबेंचर यानी 80 लाख के डिबेंचर हैं, और 80 लाख पे आप 9% ब्याज देते हैं तो ये हो गया 7,20,000। ठीक है। और आपने डिस्काउंट पे इशू किए 6%, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट है वो हमेशा फेस वैल्यू पे दिया जाता है, याद करने की चीज है, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ये बात याद रख लीजिएगा। इसका 5% प्रीमियम पे रिडम्पशन होना है तो वो तो एंट्री में आ जाएगा। द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च, नॉर्मली 31 मार्च को ही होती है। इंटरेस्ट 9% डिबेंचर पेबल है, ध्यान देना दो डेट्स हैं, एक है 30 सितंबर को, एक है 31 मार्च को, और टीडीएस की रेट आपको दे रखी है 10%। तो कहता है पूरे साल की एंट्रीज क्या होंगी। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2017 में आ चुका है। तो पहली दो एंट्री तो इशू की है, जो 1 अप्रैल को आपने इशू किया था, 1 अप्रैल 2015 को, उस 1 अप्रैल 2015 की एंट्री है। वो तो इशू की एंट्री, तो वो तो आप इशू में देख लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। और क्योंकि आप इसका रिडम्पशन प्रीमियम पे करेंगे, दैट इज अ लॉस फॉर यू, तो ये आप एंट्री कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आपके 80 लाख के डिबेंचर, उस पर 9% ब्याज देना है, दैट इज 7,20,000, लेकिन आपको 30 सितंबर को 6 महीने का ही देना है ना, तो 6 6 महीने पे डिफरेंस पर आपका जो एंट्री है वो होगी। तो 6 महीने का ब्याज देना है, यहाँ 1 अप्रैल है, यहाँ 30 सितंबर है, तो 6 महीने का ब्याज देना है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000, 7,20,000 का आधा, 6 महीने का ब्याज दे रहे हैं। और 10% इस पे टीडीएस है तो टीडीएस में 10% अमाउंट चल जाएगा, 3,60,000 का 10%। बाकी 90% आपको किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को, वो आपके क्रेडिटर बन गया। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। या डिबेंचर होल्डर को आपने क्रेडिट किया है, अब डेबिट करके टू बैंक कर दो, पेमेंट कर दो। यहाँ टीडीएस को आपने क्रेडिट किया, उसको डेबिट करके कैंसिल कर दो, पेमेंट कर दो, टू बैंक कर दो। ये दोनों पेमेंट हो गए। तो इस तरह से 3 एंट्रीज का एक सेट हो गया, ये 3 एंट्रीज का एक सेट हो गया। इसी तरह से ये बात 31 मार्च को इंटरेस्ट आपको फिर पे करना है, क्योंकि अगली डेट 31 मार्च है, क्वेश्चन में लिखिए 30 सितंबर है, और उसके बाद 31 मार्च को इंटरेस्ट और पे करना है। तो 31 मार्च को यही तीनों एंट्री दोबारा होंगी,
जो ये सेट 390 का आपने किया है, सेम यही सेट दोबारा होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस, वही 360 का 10% 36 और बाकी का 3 चॉइस का पेमेंट डिबेंचर होल्डर को कर दिया, 36,000 का पेमेंट टीडीएस का जो है वो गवर्नमेंट को कर दिया। नाउ साल भर में आपने जो इंटरेस्ट देखे, आपने इंटरेस्ट को यहाँ डेबिट किया, ध्यान देना, आपने इंटरेस्ट को डेबिट किया 360 से, फिर आपने इंटरेस्ट को यहाँ भी डेबिट किया था 360 से, टोटल 720 का इंटरेस्ट हो गया। इसके अलावा एक लॉस आपका यहाँ भी हुआ था, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर 8,80,000 का। तो ये सभी लॉसेस चार्ज होंगे। तो ये लॉस जो डेबिट हुआ था उसको क्रेडिट करके खत्म कर दो, अकाउंट क्लोज हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो डेबिट हुआ था 360 उसको क्रेडिट करके क्लोज कर दो। ये दोनों ही आपके खर्चे हैं। ये चार्ज कहाँ से होंगे? P&L से। तो एंट्री होगी आपकी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 16 लाख। 16 लाख का खर्चा आपने चार्ज किया है, डेबिट किया है। यहाँ आपने इनको क्रेडिट क्यों किया? इनको पहले आपने डेबिट कर दिया था। लॉस ऑन इश्यू और इंटरेस्ट को देखो, ये रहा, आप देखेंगे आपने इंटरेस्ट को पहले यहाँ डेबिट किया है, आपने लॉस को यहाँ पहले डेबिट किया है, आपने इंटरेस्ट को पहले यहाँ डेबिट किया है। ये तीनों डेबिट हो रखे हैं ना, इन्हीं को आपने यहाँ क्रेडिट करके क्लोज किया है। और चार्ज कहाँ से किया इस खर्चे को? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। इसको अकाउंट नहीं कहते, ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। ऐसा है, यहाँ आप रिडम्पशन जो है वो प्रीमियम पे कर रहे हो, यानी आप पेमेंट ज्यादा कर रहे हो। पेमेंट ज्यादा कर रहे हो तो ये फ्यूचर में आपके लिए लॉस होने वाला है, उसका प्रोविजन आपने यहाँ बनाया है और उस लॉस को यहाँ बुक भी कर लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 33 में देखेंगे कि आपने डिबेंचर जो इशू किए वो 5% डिस्काउंट पे किए हैं। अब 5% डिस्काउंट पे किए तो डिस्काउंट आपका डेबिट होगा, तो ये कंपनी के लिए लॉस हो गया। तो बाकी सब इंटरेस्ट विंटरेस्ट वगैरह आप सब पे कर देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि जो डिस्काउंट डेबिट हुआ है ये ईयर एंडिंग में P&L से चार्ज होगा। तो ये देखिए डिस्काउंट यहाँ आके क्रेडिट हो गया, ये डिस्काउंट यहाँ आके क्रेडिट हो गया, ये देखो 5,000 रुपए का। और कहाँ से चार्ज होगा? P&L से। तो जितना भी डिस्काउंट होता है, डेबिट होता है, वो उसी साल P&L से क्रेडिट करके चार्ज कर लिया जाता है। आजकल डिस्काउंट का यही रूल चल रहा है। पहले ये इंस्टॉलमेंट्स में होता था, अब ये इंस्टॉलमेंट्स में नहीं होता। तो जितना डिस्काउंट डेबिट किया है उसको उसी साल क्रेडिट करके P&L से चार्ज कर लिया जाता है। ये आपको रूल याद करना है। एंट्री क्या बनती है? स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, इट इज नॉट अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिबेंचर।